सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग को गैर आइनी करार दे दिया। कौमी असम्बली 3 अप्रैल की पोजीशन पर बहाल, तहरीक अदम एतमाद बरकरार। अदालत उज़्मा का स्पीकर को 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे असम्बली इजलास बुलाने का हुक्म। अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में फौरी नए वज़ीर आज़म का इंतखाब कराया जाए। हुकूमत किसी सूरत अरकान को वोट डालने से नहीं रोक सकती। सदर ममलिकत का हुकूमत के क़याम से मुताल्लिक़ अहकामात कलअदम करार। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का अदालती फैसले का खैर मकदम, कहा फैसले से न सिर्फ आइन बल्कि पाकिस्तान भी बच गया। अदलिया ने आइन का तक़द्दुस बहाल करके अपनी आज़ादी को 4 चांद लगा दिए। असम्बली को कानून और आइन के तहत चलाने की कोशिश करेंगे। PTI वाले इस्तीफ़ा देते हैं तो उनकी मर्जी, जादू टोना वैसे ही पाकिस्तान से भाग रहा है। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इज़हार मसर्रत, कहा कौम को आइन की फतह पर मुबारकबाद। आइन ही मुक़द्दस और सुप्रीम है, फैसले से जमहूरियत मज़ीद मुस्तहकम होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले कि जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है, ये किसी शख्स की नहीं बल्कि आइन, जमहूरियत और पाकिस्तान की जीत है। कौम को आइन की सरबलंदी बहुत बहुत मुबारक। आइन तोड़ने वालों का काम हमेशा के लिए तमाम हुआ। मरीम नवाज़ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्दअमल। हमजा शहबाज बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन की बालादस्ती का ख्वाब देखने वालों के दिल जीत लिए। आइन शिकना नासिर को इसी तरह पंजाब में भी शिकस्त फाश होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अपोजिशन जमातों के कारकुनान का जश्न। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनान सड़कों पर निकल आए। सक्खर में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। कसूर में लीगी कारकुनान के ढोल की थाप पर भंगड़े। बिहाड़ी में मिठाइयाँ तकसीम। फलक शगाफ हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म का आज शाम कौम से खिताब करने का भी ऐलान। कहा मैंने हमेशा आखिरी गेंद तक पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ी, अपने मुल्क और कौम के लिए आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। इस बदकिस्मत फैसले ने मुल्क के सियासी बहरान में बहुत इजाफा कर दिया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का रद्दअमल। ट्वीट में कहा फौरी इलेक्शन मुल्क में इस्तेहकाम ला सकता था, बदकिस्मती से अवाम की अहमियत को नज़रअंदाज किया गया। अभी देखते हैं मामला आगे कैसे बढ़ता है। अपोजिशन का पंजाब में हुकूमत पर एक और वार। स्पीकर परवेज़ इलाही के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा। तहरीक में स्पीकर पर जमहूरी रिवायात की पामाली का इल्ज़ाम। मतन में कहा गया कि पंजाब के मामलात आइन के मुताबिक नहीं चलाए जा रहे हैं। ऐवान की अक्सरियत को परवेज़ इलाही पर एतमाद नहीं रहा। मुस्लिम लीग नून की वजारत आला पंजाब का इलेक्शन कराने के लिए पटिशन तैयार। हमजा शहबाज आज लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर करेंगे। दरख्वास्त में पंजाब असम्बली का इजलास बुलाकर फौरी वजीर आला का इंतखाब कराने की इस्तदा। अवाम के लिए एक और बुरी खबर। स्टेट बैंक ने शरह सूद में तारीखी 2.5% इजाफा कर दिया। बुनियादी शरह सूद 12.25% तक जा पहुंची। दूसरी जानिब मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर 1 अरब 8 करोड़ डॉलर की कमी से 17 अरब 47 करोड़ डॉलर पर आ गए। माहिरीन मईशत ने महंगाई की शदीद लहर का अंदेशा जाहिर कर दिया। मुल्क में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के बायस रुपया गिरावट का शिकार। अमरीकी डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 रुपये 5 पैसे महंगा होकर 188 रुपये 16 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 2 रुपये 80 पैसे बढ़कर 190 रुपये तक जा पहुंचा। फी तोला सोना भी 1,500 रुपये महंगा। नई कीमत 1,34,300 रुपये हो गई।
और मुल्क में मुसलसल चौथे रोज भी कोरोना से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 170 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.5% रही। कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार देते हुए कौमी असम्बली और काबीना की 3 अप्रैल की हैसियत बहाल कर दी गई है। अदम एतमाद की वोटिंग के लिए 9 अप्रैल को इजलास बुलाने की हिदायत भी कर दी गई। निगरान हुकूमत के क़याम, नए इलेक्शन के अहकामात के सदर और वज़ीर आज़म के तमाम अहकामात भी कलअदम हो गए। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सुनाया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार देते हुए कौमी असम्बली और काबीना की 3 अप्रैल की हैसियत बहाल कर दी गई है। अदम एतमाद की वोटिंग के लिए 9 अप्रैल को इजलास बुलाने की हिदायत भी कर दी गई। निगरान हुकूमत के क़याम, नए इलेक्शन के अहकामात के सदर और वज़ीर आज़म के तमाम अहकामात भी कलअदम हो गए। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने से मुतालिक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर अज़खुद नोटिस का फैसला सुना दिया। फैसला चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुत्तफ़क़ा तौर पर सुनाया। लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल थे। अदालत की जानिब से जारी करदा 8 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर अदालती फैसले में कहा गया कि 3 अप्रैल को कौमी असम्बली इजलास में तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की कोई कानूनी हैसियत नहीं। रूलिंग आइन और कानून के खिलाफ थी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल और आइन को महफूज किया। अदालत उज़्मा ने माजी के तमाम नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया। सदर नून लीग ने इलेक्शन कमीशन से गुजारिश की बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात चंद दिन के लिए मौखर कर दें। कहा, इमरान खान के सारे सरप्राइज जाली निकले, अब किसी जालसाजी की जरूरत नहीं है। सदर के खिलाफ मुआवजे समेत तमाम इकदामात पर मिलकर फैसले करेंगे। इनसे पूछें जो कहते थे डॉलर 1 रुपया महंगा हो तो वज़ीर आज़म करप्ट होगा। अदालत उज़्मा ने फैसले में कहा, डिप्टी स्पीकर का फैसला गैर आईनी है। अदालत उज़्मा का फैसला खुद बोल रहा है, मजीद गुंजाइश नहीं रही, हम मिलकर इंतखाबी इस्लाहात लाएंगे। जो आइन है वो बच गया है, पाकिस्तान बच गया है। और अदालत उज़्मा ने ये फ़ैसला दे के अपनी जो उन्होंने अपना वक़ार और अपना उनके जो इंडिपेंडेंस है उसको 4 चांद लगाए हैं। हम अदालत उज़्मा के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने एक यूनानिमस फ़ैसला दे के पाकिस्तान की आवाम की जो उनकी जो ख्वाहिशात थी उनकी अक्कासी की और पार्लियामान को मजबूत किया है। पार्लियामान का जो सॉवरेनिटी है उसको मजबूत किया है और आइन के तकद्दुस को बहाल किया है। मैं समझता हूँ कि ये एक शहर रमज़ान में ये एक बहुत बड़ा ये मार्का सर किया है। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने, मुतहद्दा अपोजिशन ने और तमाम इत्तेहादी पार्टीज़ ने